नमस्कार दोस्तों, आपके चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज में सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर आज की जो सीरीज होने वाली है 400 प्रश्नों की आपकी सीरीज होने वाली है और आपकी एग्जाम के कुछ ही घंटे बचे हुए हैं दोस्तों यहाँ पर। लेकिन सबसे पहले मैं आप सभी हमारे जो भी यूट्यूबर है, जो भी सब्सक्राइबर है दोस्तों यहाँ पर, उनको कुछ चीजें मैं बता देना चाहता हूं कि यहाँ पर रीट के पेपर का 100 करोड़ में सौदा यहाँ पर, यानी कि ऐसा चल रहा है दोस्तों यहाँ पर। आप किसी के बहकावे में मत आना, बिल्कुल कहीं भी। अपने माँ बाप की जो मेहनत है, खून पसीने की कमाई है, उनको व्यर्थ में किसी को मत देना दोस्तों यहाँ पर। ऐसा ना हो कि यहाँ पर आप चुंगल में फंस जाओ दोस्तों यहाँ पर। ये फालतू बात है साहब। जो भी पेपर है आपका पूरी सेफ्टी के साथ रखा हुआ है, भारतीय अर्ध सुरक्षा वालों के बीच में रखा हुआ है दोस्तों यहाँ पर। आपका पेपर बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगा यहाँ पर। और देखिएगा यहाँ पर एक यहाँ पर बहुत अच्छी न्यूज निकल के आई है कि रीट 2021 की सामग्री भिजवाना शुरू हो चुका है। आरवीएसई एग्जाम सेंटरों के लिए रवाना किए गए हैं वाहन चेयरमैन जारोली ने की पूजा अर्चना पूजा के साथ यहाँ पर बंदोबस्त की गई है और यहाँ पर जो भी सामग्री है वो एग्जाम सेंटर तक पहुंचाई जा रही है दोस्तों यहाँ पर। तो ध्यान रखिएगा, किसी भी दलाल के झांसे में मत आना। और अगर आपको कोई ऐसा लगे, कोई संदिग्ध ऐसा लगे, तो तुरंत यहाँ पर आप उसकी सूचना आप यहाँ पर नजदीकी पुलिस स्टेशन पर या फिर कहीं पर भी दे सकते हो दोस्तों यहाँ पर। आपका पेपर बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। केवल आपको पढ़ाई पर ध्यान देना है, पूरा फोकस आपका पढ़ाई पर देना है। तो आज के जो कॉन्सेप्ट में होने वाले हैं, टोटल प्रश्नों की संख्या है दोस्तों यहाँ पर 400 प्रश्न होने वाले हैं, जिसमें राजस्थान की ज्योग्राफी आपकी कंप्लीट हो जाएगी दोस्तों यहाँ पर। तो हो जाइएगा तैयार यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट को पूरा करने के लिए, 400 प्रश्नों को क्रैक करने के लिए दोस्तों यहाँ पर। आज की जो सीरीज होने वाली है यहाँ पर, यानी कि रीट एग्जाम के लिए जो यहाँ पर मैराथन क्लास होने वाली है, जिसमें यहाँ पर 400 प्रश्न आपके होने वाले हैं दोस्तों यहाँ पर। और 400 प्रश्नों को कंप्लीट कर लो, यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न आने की पूरी संभावना है। 400 प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि राजस्थान की ज्योग्राफी को यहाँ पर पूरा, यानी कि ये क्रैक करने वाले क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, यानी कि राजस्थान की सामान्य स्थिति एवं परिचय से स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पर। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, जैसलमेर जिले का क्षेत्रफल कितना है बताइएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 38,401 हो जाएगा, याद करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, धौलपुर जिले की सीमा किन दो जिलों के साथ स्पर्श करती है बताइएगा। दौसा, भरतपुर, करौली, भरतपुर या फिर सवाई माधोपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर करौली और भरतपुर, आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर। देखिएगा ये वीडियो बहुत जल्द होगा दोस्तों यहाँ पर आपका, इसमें आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं किया जाएगा यहाँ पर। तो देखिएगा यहाँ पर अब मैं ऑप्शन नहीं बोलूंगा और आपको यहाँ पर याद करने हैं सभी प्रश्न, यानी कि एक तरह से रिवाइज हो जाएंगे। 400 क्वेश्चन आपके रिवाइज हो जाएंगे दोस्तों यहाँ पर। मात्र चंद घंटे बचे हुए हैं, कुछ ही टाइम बचा हुआ है आपके एग्जाम के लिए, लगभग यानी कि 50 से 60 घंटे का टाइम बचा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, राजसमंद जिले की सीमा किस जिले के साथ सीमा नहीं बनाती है? ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रतापगढ़ जिला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का दौसा हो जाएगा। पहला धौलपुर, दूसरा दौसा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान का दूसरा वह जिला जो सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा बनाता है? पाली, नागौर, जयपुर या फिर भरतपुर? तो सभी का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा नागौर हो जाएगा, 6 जिलों के साथ बनाता है। अगला देखिएगा, राजस्थान का वह जिला जो केवल 2 जिलों के साथ सीमा बनाता है बताइएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 12 जिला हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के साथ कौन सा जिला राजस्थान के साथ सीमा नहीं बनाता है? ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कटनी के साथ, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिएगा यानी कि शिवपुरी के साथ बनाता है, रतलाम के साथ बनाता है, मुरैना के साथ बनाता है, लेकिन यहाँ पर कटनी के साथ नहीं बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, हरियाणा का कौन सा जिला राजस्थान के साथ सीमा नहीं बनाता है बताइएगा। तो सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा रोहतक, जी हाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। निम्न में से बाड़मेर जिले की अंतरराष्ट्रीय सीमा कितने किलोमीटर लगती है बताइएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 228 किलोमीटर की लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का वह कौन सा जिला है जो कि गुजरात के साथ सबसे कम सीमा बनाता है बताइएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट है सभी का, बाड़मेर जिला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तीनों जिलों से सीमा बनाने वाला राजस्थान का कौन सा संभाग है बताइएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि भरतपुर संभाग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इनमें से कौन सा जिला हरियाणा के साथ सीमा बनाता है बताइएगा।
तो हरियाणा के साथ सीमा बनाने वाला हो जाएगा जयपुर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, निम्न में से कौन सा जिला गुजरात के साथ सीमा बनाता है बताइएगा। तो गुजरात के साथ सीमा बनाने वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा उदयपुर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर निम्न में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाता है बताइएगा। तो उत्तर प्रदेश के साथ बनाता है भरतपुर जिला बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जिला पंजाब के साथ सीमा बनाता है? बीकानेर, जैसलमेर, चूरू या फिर श्रीगंगानगर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा गंगानगर बनाता है। दोस्तों यहाँ पर ये सभी क्वेश्चन है आपकी जो पिछली एग्जाम में पूछे गए हैं, जो कि राजस्थान आरपीएससी में पूछा गया है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जितनी भी राजस्थान लेवल की एग्जाम हुई है दोस्तों यहाँ पर उनसे संबंधित क्वेश्चन है, और जो कि आपका जो कोर्स है उससे भी उठाए गए हैं सभी क्वेश्चन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो देखिएगा यहाँ पर बने रहिए और मेरे साथ इसको कंप्लीट कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि अब का पढ़ा हुआ आपको बहुत ज्यादा काम देता है दोस्तों। यहाँ पर मात्र कुछ ही टाइम में, यानी कि मात्र ज्यादा ज्यादा 1-1.5 घंटे में आपकी ये 400 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर मध्य प्रदेश के साथ राजस्थान के कितने किलोमीटर की सीमा बनाती है बताएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1600 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान को सर्वप्रथम राजपूताना किसने कहा था? जॉर्ज थॉमस, कर्नल जेम्स टॉड या फिर रविशंकर या फिर विलियम क्लीन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जॉर्ज थॉमस ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, घोड़े वाले बाबा के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कर्नल जेम्स टॉड को जाना जाता है। कर्नल जेम्स टॉड किस देश का निवासी था बताइएगा। तो सभी का यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा वेल्स यूके का निवासी था। नेक्स्ट देखिएगा, राजस्थान का अधिकांश भाग कर्क रेखा के किस दिशा में स्थित है? तो राजस्थान का अधिकांश जो भाग हो जाएगा वो उत्तर दिशा में, यानी कि उत्तर भाग में सबसे ज्यादा जो है वो राजस्थान का भाग स्थित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर कर्क रेखा विश्व के कितने महाद्वीपों से होकर गुजरती है बताएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 महाद्वीपों से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजस्थान की स्थलीय सीमा की लंबाई कितने किलोमीटर है बताएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर 5920 किलोमीटर, ध्यान रख लेना। अगला देखिएगा, यहाँ पर राजस्थान की राज्यों के साथ कितने किलोमीटर की सीमा लगती है बताएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर 4850 किलोमीटर की लगती है। कौन कौन से 5 राज्य इधर हो जाएगा? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और गुजरात और मध्य प्रदेश के साथ कितनी लगती है? यहाँ पर लगती है 400, यहाँ पर 4850 लगती है। और टोटल सीमा कितनी है, जो कि यहाँ पर अंतरराष्ट्रीय सीमा भी बनाती है, तो हो जाएगी 5920 किलोमीटर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर राजस्थान के साथ कितने राज्य सीमा बनाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 राज्य बनाते हैं। पंजाब बनाता है, हरियाणा बनाता है, उत्तर प्रदेश बनाता है, मध्य प्रदेश बनाता है, गुजरात बनाता है और एक देश पाकिस्तान बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई किस जिले से है बताएगा। तो कर्क रेखा की सर्वाधिक जो लंबाई, सॉरी जिले से नहीं है, यहां पर क्या पूछा है? हाँ जिले से पूछा है तो बताना होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बांसवाड़ा से होकर निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है बताएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का यहाँ पर 8 राज्यों से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कर्क रेखा भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र से होकर नहीं गुजरती है। नेक्स्ट देखिएगा, कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई किस राज्य से है बताएगा। तो सबसे ज्यादा जो लंबाई है वो मध्य प्रदेश में है कर्क रेखा की। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की उत्तर से दक्षिणतम की लंबाई कितने किलोमीटर है बताएगा। ऑप्शन आपके सामने, उत्तर की बात है, ये जो लंबाई पूछी है बताइएगा इसकी कितनी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सभी का 826 किलोमीटर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर 10.40 है। देखिएगा या तो लगभग 11 में पूछ लेता है 11% है, या फिर यहाँ पर 10.41 या फिर यहाँ पर 10.40 पूछ लेता है, तो इसको ध्यान रख लेना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण कब हुआ था बताइएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 15 अगस्त 1947 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर भारत के साथ पाकिस्तान की अंतरराष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर। यहाँ पर देखिएगा थोड़ा सा यानी कि थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग है, इसको आप छोड़ दीजिएगा या फिर बताने का। ये भारत की पूछे, इस क्वेश्चन को छोड़ना है। ये थोड़ा यहाँ पर ऑप्शन नहीं दे रखा है, 3310 दे रखा है यहाँ पर, तो यहाँ पर थोड़ा डीपली है, इसको छोड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में अंतरराष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है बताइएगा। इसका सही आंसर बताइएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 1070 किलोमीटर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा पर जिलों की संख्या कितनी है बताइएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा पर 4 जिले हैं। कौन कौन से हैं? जैसलमेर है, बाड़मेर में, बीकानेर है और यहाँ पर गंगानगर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है बताइएगा।
तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा जैसलमेर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इनमें से कौन सा जिला अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित नहीं है, बताइएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जोधपुर नहीं है। नेक्स्ट देखिएगा, न्यूनतम अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बीकानेर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, जैसलमेर जिले की पाकिस्तान के साथ कितने किलोमीटर की सीमा लगती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 464 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाब के साथ राजस्थान की कितने किलोमीटर की सीमा लगती है, तो इसकी सही है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 89 किलोमीटर की लगती है। पंजाब के साथ राजस्थान के कौन कौन से जिले सीमा बनाते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि गंगानगर हनुमानगढ़ हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, हरियाणा के साथ राजस्थान की कितने किलोमीटर की सीमा लगती है, बताएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1262 लगती है। नेक्स्ट देखिएगा, इनमें से कौन सा जिला हरियाणा के साथ सर्वाधिक सीमा बनाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हनुमानगढ़ बनाता है। और सबसे कम अगर आपसे पूछे तो ध्यान रख लेना जयपुर बनाता है, सबसे ज्यादा हनुमानगढ़ और सबसे कम जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, उत्तर प्रदेश के साथ राजस्थान की कितने किलोमीटर की सीमा लगती है, तो सभी का यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 877। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के साथ राजस्थान के कौन कौन से जिले सीमा बनाते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा भरतपुर और धौलपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के साथ सर्वाधिक सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भरतपुर हो जाएगा, और सबसे कम अगर आप पूछे तो धौलपुर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के साथ राजस्थान की कितने किलोमीटर की सीमा लगती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश की अगर आपसे बात होती है तो 1600 किलोमीटर की लगती है, बहुत बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है। अगला देखिएगा, मध्य प्रदेश के साथ सर्वाधिक सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है, तो सबसे ज्यादा सीमा बनाता है अपना झालावाड़ बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के साथ न्यूनतम सीमा बनाने वाला जिला राजस्थान का कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका भीलवाड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, गुजरात के साथ राजस्थान का न्यूनतम सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है, तो न्यूनतम की बात होती है तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाड़मेर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, निम्न में से कितने जिले राजस्थान के हैं जो कि न तो अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं और न ही अंतरराज्यीय सीमा बनाते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर 8 जिले हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर राजस्थान का वह जिला जो सर्वाधिक जिलों से सीमा बनाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पाली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो सभी जानते हैं यहां पर जैसलमेर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा धौलपुर हो जाएगा। नेक्स्ट, राजस्थान में सबसे पहले सूर्योदय किस जिले में होता है, तो सूर्योदय की बात होती है तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर धौलपुर में दिखाई देता है, ध्यान रख लेना। अगला देखिएगा, राजस्थान का सूर्य अस्त होने वाला जिला कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अंतिम जिला जैसलमेर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सूर्य की सर्वाधिक सीधी किरण किस जिले में पड़ती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सीधी की बात होती है तो ये बांसवाड़ा में पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान का वह जिला जिसमें सर्वाधिक तिरछी किरण पड़ती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहां पर गंगानगर में पड़ती है। नेक्स्ट देखिएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा संभाग कौन सा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जोधपुर संभाग हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर गुजरात के साथ राजस्थान की कितने किलोमीटर की सीमा लगती है, तो गुजरात की बात होती है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर कंफ्यूज हो रहे होंगे आपका, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1022 किलोमीटर की गुजरात के साथ लगती है, 89 किलोमीटर की पंजाब के साथ लगती है, 877 किलोमीटर की उत्तर प्रदेश के साथ लगती है, 1262 किलोमीटर की हरियाणा के साथ लगती है और 1600 किलोमीटर की सीमा यहां पर एमपी से लगती है और 1070 किलोमीटर की सीमा यहां पर यानी कि पाकिस्तान के साथ लगती है। और टोटल यहां पर कुल जो अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय सीमा है 5920 किलोमीटर है। अगर अंतरराज्य की बात हो यहां पर तो यहां पर 4850 किलोमीटर है, तो ये किलोमीटर आपको ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर मध्य प्रदेश का वह कौन सा जिला है जो कि राजस्थान से तीनों तरफ से घिरा हुआ है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा नीमच हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये देखिएगा राजस्थान की आपकी
स्थिति विस्तार आपकी कंप्लीट हो चुकी है। मात्र और मात्र कितने, मात्र और मात्र आपकी यहां पर 14 मिनट में आपकी स्थिति विस्तार एक कॉन्सेप्ट आपका कवर हो चुका है दोस्तों। यहां पर तो देखते हैं कौन कौन स्टूडेंट यहां तक जुड़े हैं दोस्तों। यहां पर प्लीज यहां पर सब्सक्राइब कर दो एक बार, ताकि मुझे पता चले कि कौन कौन स्टूडेंट मेरे साथ चल रहे हैं इस 400 प्रश्नों को क्रैक करने के लिए दोस्तों। यहां पर और एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। यहां पर जो भी स्टूडेंट एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं दोस्तों, यहां पर अपने भाइयों के साथ शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को दोस्तों। यहां पर ये वीडियो आपके यानी कि बहुत कॉन्सेप्ट को क्रैक करने वाला है दोस्तों। यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन तैयार हो जाएगा, राजस्थान के जिले एवं संभागीय व्यवस्था। तो देखिएगा यहां पर राजस्थान में संभागीय व्यवस्था कब चालू हुई थी बताइएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1949 में हुई थी सबसे पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में संभागीय व्यवस्था सर्वप्रथम किस मुख्यमंत्री के शासनकाल में शुरू हुई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हीरालाल शास्त्री, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, राजस्थान में संभागीय व्यवस्था को पहली बार बंद करने वाला मुख्यमंत्री कौन था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1962 में बंद की गई थी, मोहनलाल सुखाड़िया के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, अजमेर को संभाग का दर्जा कब दिया गया था। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1927 को, यानी कि संभागीय व्यवस्था को पुनः प्रारंभ किया गया था कब, 26 जनवरी 1987 को यहां पर, और अजमेर को संभाग का दर्जा दे दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, राजस्थान का 6वां संभाग किसको बनाया गया था बताइएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 6वें संभाग की बात आती है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अजमेर को बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का नवीनतम संभाग कौन सा है। तो आप सभी जानते हो इसका भरतपुर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भरतपुर को संभाग कब बनाया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर 4 जून 2005 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भरतपुर संभाग में इनमें से कौन सा जिला सम्मिलित नहीं है बताइएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोटा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भरतपुर संभाग में जिलों की संख्या कितनी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 जिले हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के जिलों को कुल कितने संभागों में बांटा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 7 संभागों में बांटा गया है। बीकानेर संभाग में जिलों की संख्या कितनी है। तो 4 हो जाएंगी, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और बीकानेर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न इनमें से कौन सा जिला बीकानेर संभाग में सम्मिलित नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा जोधपुर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे कम नदियों वाला संभाग कौन सा है। तो सबसे कम नदियां हो जाएंगी बीकानेर संभाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन, उदयपुर संभाग में जिलों की संख्या कितनी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सभी का 6 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जिला उदयपुर संभाग में सम्मिलित नहीं है। तो बताइएगा इसका सही आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जालौर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयपुर संभाग में जिलों की संख्या कितनी है। तो जयपुर संभाग में अगर बात हो जिलों की तो 5 आ जाएंगे, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संभागीय स्तर पर प्रशासनिक तंत्र का मुखिया कौन होता है बताइएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संभागीय आयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में सर्वाधिक जिलों वाला संभागों की संख्या कितनी है। तो सबसे अधिक जो जिले हैं वो यहाँ पर 6 हो जाएंगे दोस्तों, यहाँ पर उदयपुर संभाग में और जोधपुर संभाग में। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर राजस्थान का एकमात्र 5 जिलों वाला संभाग कौन सा है। तो यहाँ हो जाएगा जयपुर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से किस संभाग में जिलों की संख्या 4 है बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बीकानेर में 4 है, उदयपुर में 6 है, जोधपुर में 6 है, जयपुर में 4 हो जाएंगी, जयपुर में 5 हो जाएंगी। ध्यान रखना जयपुर में 5 है तो इसका सही आंसर हो जाएगा बीकानेर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग कौन सा है बताइएगा। तो क्षेत्रफल की बात होती है यहाँ पर ऑप्शन नंबर जोधपुर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा संभाग पूछा है तो बताएगा। तो यहां पर छोटा पूछा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा पूछा है तो इसका सही आंसर हो जाएगा भरतपुर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाला संभाग कौन सा है बताएगा। तो इसका सही आंसर बताएगा। तो दोस्तों यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहां पर जोधपुर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर राजस्थान की प्रथम विधानसभा के चुनाव के समय सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 160 थी। अगला देखिए, यहां पर राजस्थान का वर्तमान स्वरूप अस्तित्व में आया था तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 1 नवंबर 1956 को आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर राजस्थान का सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा जैसलमेर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ राजस्थान का पूर्ण एकीकरण कब प्रारंभ हुआ था। राजस्थान का पूर्ण एकीकरण कब पूरा हुआ था बताइएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 नवंबर 1956 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का 27वां जिला कौन सा बनाया गया था बताइएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा धौलपुर को बनाया गया था। अगला देखिए, यहाँ पर यानी कि राजस्थान का नवीनतम जिला
किसे बनाया गया था बताइएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रतापगढ़ को बनाया गया था। अगला देखिए आप प्रतापगढ़ जिले को मान्यता कब मिली थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर 26 जनवरी 2008 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का 26वां जिला किसे बनाया गया था। तो राजस्थान का 26वां जिले की बात होती है तो इसका सही आंसर हो जाएगा अजमेर को बनाया गया था। अगला देखिए यहाँ पर राजस्थान का मध्यवर्ती संभाग कौन सा है। ऑप्शन आपके सामने है बीकानेर, अजमेर, उदयपुर या फिर जोधपुर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर अजमेर हो जाएगा, बीचों बीच में है। अगला देखिएगा यहाँ पर सर्वाधिक अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाला संभाग कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखिएगा यहाँ पर बात हो रही है अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाला संभाग की बात हो रही है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यानी कि बीकानेर, कोटा, उदयपुर या फिर भरतपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर यानी कि उदयपुर हो जाएगा। ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक 6 संभागों की सीमा स्पर्श करने वाला संभाग कौन सा है बताएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अजमेर हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग कौन सा है। तो सभी जानते हैं यहाँ पर जयपुर हो जाएगा और अगर जिला पूछे तो जयपुर हो जाएगा, संभाग पूछे तो जयपुर हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग कौन सा है बताएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोटा संभाग आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक नदियों वाला संभाग कौन सा है। तो सबसे अधिक जो नदियों की बात होती है तो कोटा संभाग में सबसे अधिक नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। तो क्षेत्रफल की बात होती है तो इसका सही आंसर हो जाएगा देखिएगा यानी कि निम्न में से इनमें से देखिएगा यहाँ पर इनमें से पूछा है कि इनमें से क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा बड़ा जिला है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बीकानेर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर 15 अप्रैल 1982 को जिले का दर्जा प्रदान किया गया था किसको। अजमेर को, भरतपुर को, धौलपुर को या फिर राजसमंद को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा धौलपुर को बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 अप्रैल 1991 को किसे जिला बनाया गया था बताएगा। तो सभी जानते हैं इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी को बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 12 जुलाई 1994 को किसे जिला बनाया गया था। गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर या फिर धौलपुर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर हनुमानगढ़ को बनाया गया था। बी ऑप्शन आप सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर प्रतापगढ़ को जिला किस समिति के आधार पर बनाया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिएगा यहाँ पर हमने यानी कि लगभग 20 मिनट में हमने 2 कॉन्सेप्ट यानी कि 100 क्वेश्चन हमने कवर कर लिए हैं दोस्तों। यहाँ पर आपका टाइम बिल्कुल बर्बाद नहीं करूंगा दोस्तों। यहाँ पर देखिएगा कवर करते जाइएगा, एक एक क्वेश्चन को आपको रटना होगा, एक एक क्वेश्चन को पूरा ध्यान से फोकस से पढ़ना होगा दोस्तों। यहाँ पर अगला देखिएगा यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर यानी कि राजस्थान में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किस जिले में है बताइएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जयपुर में हो जाएगा, 595 में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा निम्न में से राजस्थान के किस जिले में आकृति गिलहरी की आकृति है बताइएगा। किस जिले की आकृति गिलहरी नुमा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर यानी कि भरतपुर की हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर राजस्थान के किन 2 जिलों की सीमा समाप्त होने के बाद फिर से स्टार्ट हो जाती है। मैंने इनको बहुत अच्छी तरीके से आपको बताया था जब मैंने आपको कोर्स कंप्लीट कराया था, लेकिन अब मैं आपको बहुत जल्दी ये रिपीट करवा रहा हूं ताकि आपका रिवाइज भी हो जाए और अगर यहां से कुछ क्वेश्चन आ जाए तो आपके ये माइंड में रहेंगे दोस्तों यहाँ पर और आप एग्जाम में हर क्वेश्चन यहाँ पर करके आ जाओगे बहुत अच्छी तरीके से दोस्तों यहाँ पर। तो इसका करेक्ट आंसर 2 जिले कौन कौन से है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चित्तौड़गढ़ और अजमेर हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पर राजस्थान में 26 जनवरी 1927 को संभागीय व्यवस्था को पुनः चालू करने वाला मुख्यमंत्री कौन था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर यानी कि श्री हरदेव जोशी हो जाएंगे, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर राजस्थान का वह जिला जो कि अजमेर के साथ सीमा नहीं बनाता है कौन सा है बताइएगा। तो अजमेर के साथ जो सीमा नहीं बनाता है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बूंदी जिला नहीं बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा अगला क्वेश्चन है यहाँ पर यानी कि राजस्थान के वे जिले जिनकी सीमा मध्य प्रदेश के साथ 2-2 बार लगती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोटा और चित्तौड़गढ़ हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर अजमेर को राजस्थान का 26वां जिला कब बनाया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर 1 नवंबर 1956 को। अगला देखिए यहाँ पर निम्न में से कौन सा जिला अजमेर संभाग में नहीं आता है बताइएगा। टोंक, भीलवाड़ा, बूंदी या फिर नागौर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बूंदी नहीं आता है। अगला देखिए यहाँ पर निम्न में से कौन सा संभाग है जो कि अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है बताइएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर बीकानेर और जोधपुर हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर न्यूनतम अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाला संभाग कौन सा है।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा न्यूनतम अंतरराष्ट्रीय सीमा की बात हो रही है यहां पर, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बीकानेर बनाता है। और सबसे अधिक की बात होती तो जोधपुर बनाता है, सबसे अधिक जोधपुर बनाता है और सबसे कम यहां पर बीकानेर बनाता है। अंतरराष्ट्रीय सीमा, अगला देखिएगा, अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाला संभागों की कुल संख्या कितनी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 7, जो कि अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाले संभागों की कुल संख्या कितनी है? 7 हो जाएंगी। अगला देखिएगा यहां पर, अंतरराष्ट्रीय सीमा के सर्वाधिक नजदीक संभागीय मुख्यालय स्थित कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा संभागीय मुख्यालय पूछा है तो जोधपुर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, सॉरी बीकानेर है दोस्तों, यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि सबसे अधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा के ये नजदीक हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर, अंतरराष्ट्रीय सीमा पर सर्वाधिक दूर संभागीय मुख्यालय है कौन सा है बताएगा? तो सबसे दूर की बात हो रही है तो कौन सा हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा? अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित है सर्वाधिक दूर कौन सा हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कौन सा है? जोधपुर हो जाएगा। देखिएगा यहाँ पर क्या है, अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित सर्वाधिक दूर संभागीय, यही हो जाएगा आपका, यानी कि जोधपुर हो जाएगा और सबसे नजदीक बीकानेर और सबसे ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, अगला है, अंतरराष्ट्रीय सीमा के सर्वाधिक दूर संभागीय मुख्यालय कौन सा है बताएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर भरतपुर हो जाएगा। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, 26 जनवरी 1950 को राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 26 जनवरी 1950 की बात होती है तो यहाँ पर प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं थे। देखिए यहाँ पर कंफ्यूज हो गए यहाँ पर, यानी कि भाई क्या पूछा है आपसे कि 26 जनवरी 1950 की बात हो रही है और यहाँ पर गुरुमुख निहाल सिंह को बनाया गया था 1 नवंबर 1956 को, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं था। पहले महाराज प्रमुख था लेकिन वो राज्यपाल नहीं था। अगला देखिएगा यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला देखिए यहाँ पर अब आ चुके हैं राजस्थान के प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य, यानी कि 2 कॉन्सेप्ट आपके कवर हो चुके हैं दोस्तों। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन 3 कॉन्सेप्ट आपके कवर हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, राजस्थान में वन्य जीवों की दृष्टि से देश में कौन सा स्थान रखता है बताएगा? तो सभी का यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरा स्थान रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, राजस्थान में कितने राष्ट्रीय उद्यान है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बताएगा 3 हो जाएंगे। अगला देखिए यहाँ पर, राजस्थान में वन्यजीव अभ्यारण्यों की संख्या कितनी है? तो सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा 25, याद रख लेना। अगला देखिए यहाँ पर, राजस्थान राज्य में कुल आखिट निषेध क्षेत्र कितने हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 33 हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर, राज्य में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि 1972 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर, राजस्थान में कुल कितने मृग वन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 7 मृग वन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रणथंभौर वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? तो सभी जानते हैं सवाई माधोपुर में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान राज्य का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिसे टाइगर प्रोजेक्ट में सम्मिलित किया गया था कौन सा था? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा रणथंभौर राष्ट्रीय अभ्यारण्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर किस अभ्यारण्य में स्थित है? तो सभी जानते हैं इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रणथंभौर में स्थित है। अगला देखिएगा यहाँ पर, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान को अभ्यारण्य का दर्जा कब दिया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सभी का बताएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1955 हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर, केबला देवगना पक्षी अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भरतपुर हो जाएगा। पक्षियों का स्वर्ग किस अभ्यारण्य को कहा जाता है? तो सभी जानते हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, केबला देव को अभ्यारण्य का दर्जा कब दिया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, अब भरतपुर की बात आती है तो इसको अभ्यारण्य दिया गया था, अभ्यारण्य बनाया गया था 1956 में और रणथंभौर को बनाया गया था 1955 में। अगला देखिए यहाँ पर, केबला देव उद्यान को राष्ट्रीय उद्यान के रूप में कब घोषित किया गया था? तो सभी जानते हैं इसका 1981 में। अगला देखिए यहाँ पर, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है? तो यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मरू राष्ट्रीय अभ्यारण्य, जो कि जैसलमेर और बाड़मेर में फैला हुआ है। अगला देखिए यहां पर, जयसमंद अभ्यारण्य राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो जयसमंद की बात होती है तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर उदयपुर में आ जाएगा। अगला देखिए यहां पर, गजनेर अभ्यारण्य जो कि पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है, बताना होगा कहां पर है, किसके लिए है ये? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर, यानी कि एम्पेलियर सेंट ग्राउंड के लिए प्रसिद्ध है, रेत के तीतरों के लिए प्रसिद्ध है और ये कहां पर है? बीकानेर में स्थित
स्थित हो जाएगा। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर बताएगा वन विहार अभ्यारण्य राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सभी का धौलपुर में हो जाएगा। केसरबाग, वन विहार, राम सागर, ये तीनों अभ्यारण्य कहां पर है? धौलपुर में। पूछा जा सकता है, पूछता है एग्जामिनर, सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा गया है ये और ताल छापर अभ्यारण्य वाला। अगला देखिएगा निम्न में से कौन सा अभ्यारण्य धौलपुर में स्थित है बताइएगा? तो आप सभी जानते हैं उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सीता माता अभ्यारण्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर परिंदों का घर किस अभ्यारण्य को कहा जाता है बताएगा? तो इसको कहा जाता है बंद बैराटा अभ्यारण्य भरतपुर को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भेड़ियों की प्रजनन स्थली किस अभ्यारण्य को कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुंभलगढ़ अभ्यारण्य को कहा जाता है। कहां पर है ये? राजसमंद में जिले में है। राजीव गांधी नेशनल पार्क का नाम किस अभ्यारण्य का पुराना नाम था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि दर्रा मुकुंद हिल्स अभ्यारण्य का है। अगला देखिए यहाँ पर राजस्थान का वह अभ्यारण्य जो कि हरे कबूतरों के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हरे कबूतरों के लिए प्रसिद्ध हो जाएगा सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा निम्न में से सही जोड़ा चुनिए। सही जोड़ा कौन सा है बताइएगा? तो सही जोड़ा हो जाएगा आपका देखिएगा सरिस्का कहां पर हो जाएगा? गलत है, कैबलादेव भरतपुर में। आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, सही जोड़ा यही हो जाएगा। अगला देखिए आप निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है बताएगा? गलत जोड़े की आपको पहचान करनी है। शेरगढ़ अभ्यारण्य बारां में, नाहरगढ़ जयपुर में, रावली टोडगढ़ अभ्यारण्य जयपुर में या फिर रणथंभौर सवाई माधोपुर में। तो बताइएगा गलत जोड़ा कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रावली टोडगढ़ अभ्यारण्य जयपुर में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कैबलादेव अभ्यारण्य राजस्थान के किस जिले में हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा है? कैला देवी, सॉरी कैला देवी अभ्यारण्य राजस्थान के किस जिले में है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा करौली में हो जाएगा। देखिएगा कुछ पुस्तकें बनी हुई है 1997 से पहले की बनी हुई है दोस्तों यहाँ पर। तो उन पुस्तकों में दे रखा है यहाँ पर कि जो कैला देवी अभ्यारण्य है वो यहाँ पर सवाई माधोपुर में है दोस्तों। यहाँ पर उनमें चेंज नहीं किया गया है उन पुस्तकों में, अभी तक वही प्रश्न है उसमें। तो ध्यान रख लेना, करौली जिला बना था 97 में बनाया गया था। तो अब यहाँ पर जो कैला देवी अभ्यारण्य है वो करौली में हो जाएगा। हाँ, इसका कुछ क्षेत्र सवाई माधोपुर में है कुछ क्षेत्र, लेकिन जो मेन जो अभ्यारण्य है वो यहाँ पर कहां हो जाएगा? यानी कि करौली में हो जाएगा। कैला देवी मंदिर ये यहीं पर इसी अभ्यारण्य में प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर निम्न में से कौन सा अभ्यारण्य चित्तौड़गढ़ में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बस्सी अभ्यारण्य हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर राजस्थान में सेबन घास किस अभ्यारण्य में पाई जाती है? तो सेबन घास के लिए प्रसिद्ध हो जाएगा मरू राष्ट्रीय उद्यान जैसलमेर हो जाएगा। राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल वन्यजीव अभ्यारण्य के जिले में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोटा में हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर निम्न में से कौन सा अभ्यारण्य टाइगर प्रोजेक्ट में सम्मिलित नहीं है बताएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर या बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा टाइगर प्रोजेक्ट में कौन सा? देखिएगा रणथंभौर है, सरिस्का है, दर्रा जीव है और मरू राष्ट्रीय अभ्यारण्य नहीं है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान का एकमात्र सर्पों के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य कौन सा है बताएगा? तो सर्पों की अगर बात होती है तो बताना होगा करेक्ट आंसर। देखिएगा रामगढ़ बिसदारी अभ्यारण्य, गजनेर अभ्यारण्य, बीसलपुर बांध अभ्यारण्य या फिर ताल छापर अभ्यारण्य। तो बताइएगा इसमें से सही आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर निम्न में से किस अभ्यारण्य में नीलकंठ महादेव पांडुपोल मंदिर स्थित है? तो सभी जानते हैं इसका सरिस्का अलवर में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा निम्न में से कौन सा अभ्यारण्य राजस्थान में स्थित नहीं है बताइएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा काजीरंगा। काजीरंगा कहां पर है? असम में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा गजनेर अभ्यारण्य राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो गजनेर हो जाएगा यहाँ पर बीकानेर में हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर घड़ियालों का संसार किस वन्यजीव अभ्यारण्य को कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य को कहा जाता है, जो कि यहाँ पर कोटा में, करौली में, धौलपुर में और यहाँ पर इन जिलों में ये फैला हुआ है, सवाई माधोपुर में फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर राजस्थान के किस अभ्यारण्य में चंदन के वृक्ष पाए जाते हैं? तो सभी जानते हैं चंदन के लिए बिल्कुल प्रसिद्ध है कुंभलगढ़ अभ्यारण्य राजसमंद में हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर सीता माता वन्यजीव अभ्यारण्य राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो सीता माता हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रतापगढ़ में हो जाएगा, जो कि उड़न गिलहरियों के लिए प्रसिद्ध है। अगला देखिए यहाँ पर अमृता देवी पार्क किस जिले में स्थित है? तो सभी जानते हैं यहाँ पर ये अमृता देवी है, जोधपुर से संबंधित रखती है। अगला देखिए यहाँ पर यानी कि घना वर्ल्ड सेंचुरी के नाम से किस अभ्यारण्य को जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर घना, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कैबलादेव राष्ट्रीय अभ्यारण्य भरतपुर को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर प्रसिद्ध भारतीय पक्षी वैज्ञानिक है, कौन सा है? डॉक्टर सलीम अली, होमी जागीर बाबा या फिर जगदीश बासु या फिर हरवेंद्र खुराना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का डॉक्टर
सलीम अली हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत रणथंभौर राष्ट्रीय अभ्यारण्य को टाइगर प्रोजेक्ट के अंतर्गत कब सम्मिलित किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर 1973 में। अगला देखिए यहाँ पर राज्य में सर्वाधिक जीव किस अभ्यारण्य में है? तो सर्वाधिक जीव की बात आती है तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि मुकुंदरा नेशनल अभ्यारण्य में स्थित है, ना कि कैवलादेव में। ध्यान रख लेना, यहाँ पर कंफ्यूज मत होना। अगला देखिए यहाँ पर कुर्जा पक्षी की शरण स्थली किस अभ्यारण्य को कहा जाता है? सबसे ज्यादा जो कुर्जा है वो कहाँ पर है बताइएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ताल छापर अभ्यारण्य। कहां पर है ताल छापर अभ्यारण्य? चूरू में है। काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें यहाँ पर कुर्जा पक्षी भी पाया जाता है और ताल छापर झील भी यहाँ पर है। ये 3-4 क्वेश्चन है जो कि यहाँ से पूछे जाते हैं। अगले देखिए यहाँ पर राजस्थान के किस अभ्यारण्य में जंगली मुर्गे पाए जाते हैं बताइएगा? तो जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है माउंट आबू हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर किस जिले में सर्वाधिक वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है बताइएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सबसे अधिक वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है तो यहाँ पर उदयपुर हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर किस जिले में सर्वाधिक आकेट निश्चित क्षेत्र है बताइएगा? तो सभी जानते हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जोधपुर हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर भारत में बाघ परियोजना का निर्माता किसे कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कैलाश सांकला को कहा जाता है। अगला देखिए यहाँ पर टाइगर एंड रिटर्न पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कैलाश सांकला हो जाएंगे। अगला देखिए यहाँ पर राजस्थान का प्रथम जैविक पार्क कौन सा है बताइएगा? तो राजस्थान का प्रथम जैविक का हो जाएगा नाहरगढ़ जयपुर में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके यहाँ पर ये 3 कॉन्सेप्ट आपके कवर हो चुके हैं। आपका जो कॉन्सेप्ट आ चुका है वो राजस्थान की नदियां, झीलें और बांधे हो जाएंगे दोस्तों यहाँ पर। तो देखिएगा स्टार्ट कर लेते हैं। अभी यहाँ पर 250 यहाँ पर 230 क्वेश्चन और बचे हुए हैं दोस्तों यहाँ पर। तो हमने बहुत ही कम टाइम में इन प्रश्नों को रिवीजन किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जो भी स्टूडेंट नया जुड़ा है दोस्तों यहाँ पर एक बार सब्सक्राइब कर लो। ऐसे वीडियो आपको आने वाले हैं और आने वाले हैं बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो दोस्तों यहाँ पर। बहुत ही कम टाइम में आपके पूरे कोर्स को यानी कि पूरे कोर्स और सिलेबस को क्रैक करने के लिए यानी कि लेकर आ रही है दोस्तों यहाँ पर, तो तैयार हो जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नागौर जिले से संबंधित नदी कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हरसो हो जाएगी। अगला देखिएगा, बाकली बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो बाकली बांध बना हुआ है सुकड़ी नदी पर। अगला देखिए, सोम नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो सोम नदी की बात होती है तो ये माही नदी की हो जाएगी, सोम जाकम माही तीनों। अगला देखिएगा अगला देखिएगा निम्न में से कौन सी नदी राजस्थान को सर्वाधिक जल की आपूर्ति करती है बताइएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा चंबल नदी हो जाएगी। अगला देखिए यहाँ पर निम्नलिखित नदियों में से कौन सी सामर झील में गिरती है बताइएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सामर झील में गिरने वाली जो नदी है वो मेंदा है। अगला देखिए यहाँ पर राजस्थान में चोलिया जलप्रपात किस नदी पर बनाया हुआ है? तो चोलिया जलप्रपात बना हुआ है चंबल पर। राजस्थान के ऐसे कौन से जिले हैं जिनमें एक भी नदी नहीं है बताइएगा? तो चूरू और बीकानेर हो जाएंगे। अगला देखिएगा, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है माही नदी काटती है। अगला देखिएगा, राजस्थान की पूर्णतः बहाव की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पूर्णतः बहाव की दृष्टि से चंबल नदी हो जाएगी, जिसकी लंबाई 480 है राजस्थान में। अगला देखिएगा, लूनी नदी का उद्गम स्थान कहाँ से होता है बताएगा? तो ये होता है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा अजमेर की नाग पहाड़ी से लूनी नदी निकलती है। अगला देखिएगा, चंबल नदी के किनारे बसा शहर कौन सा है? तो सभी जानते हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कोटा हो जाएगा। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर चंबल नदी पर बनाया गया है। अगला देखिएगा, निम्न में से कौन सी नदी अपना जल बंगाल की खाड़ी की ओर ले जाती है बताएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लूनी, माही, साबरमती या फिर बनास। तो ध्यान रखना ये बनास है, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर, घग्गर नदी राजस्थान के किस जिले में प्रवेश करती है? तो घग्गर नदी करती है हनुमानगढ़ जिले में प्रवेश करती है। राजस्थान की आंतरिक प्रवाह की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा घग्गर नदी हो जाएगी। अगला देखिए यहाँ पर, राजस्थान के किस संभाग में सर्वाधिक नदियां हैं? तो राजस्थान के कोटा संभाग में सर्वाधिक नदियां हैं। अगला देखिएगा, निम्न में से माही नदी की सहायक नदी कौन सी है बताएगा?
तो सभी जानते हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा जाखम हो जाएगा। अगला देखिएगा घग्गर नदी की लंबाई कितने किलोमीटर है बताएगा। तो इसकी करेक्ट आंसर हो जाएगा बिल्कुल टोटल लंबाई हो जाएगी 465 हो जाएगी। अगला देखिएगा यहाँ पर राजस्थान की मरुगंगा किस नदी को कहा जाता है। तो मरुगंगा की बात होती है तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि लूनी नदी को कहा जाता है। अगला देखिए यहाँ पर आदि खारी आदि मीठड़ी के नाम से किस नदी को जाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिल्कुल लूनी नदी को जाना जाता है। राजस्थान में लूनी नदी की कुल लंबाई कितने किलोमीटर है बताइएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 330 किलोमीटर हो जाएगी। अगला देखिए यहाँ पर राजस्थान में माही नदी की कुल लंबाई कितनी है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान में माही नदी की लंबाई अगर आपसे पूछे तो इसका सही आंसर हो जाएगा 171 किलोमीटर हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर साबरमती नदी किस जिले से निकलती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा उदयपुर जिले की पहाड़ी से निकलती है और यह अपना जल गुजरात की तरफ ले जाती है जिसका पूरा लाभ गुजरात राज्य को मिलता है। अगला देखिए यहाँ पर राजस्थान की 12मासी नदी कौन कौन सी है यानी कि जो 12 वर्ष बहती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चंबल और माही। अगला देखिए यहाँ पर आदिवासियों की गंगा किस नदी को कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा माही नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनास नदी का उद्गम स्थान कौन सा है बताएगा। तो बनास नदी की बात होती है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा खमनोर की पहाड़ी राजसमंद से। अगला देखिएगा निम्न में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बंगाल की खाड़ी की बात हो रही है तो ध्यान रखना यहाँ पर बाणगंगा नदी हो जाएगी जो कि यमुना में मिलती है। ईटानगर यमुना में मिल जाती है और यमुना के बाद यमुना नदी यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में अपना जल ले जाती है। चूलिया जलप्रपात राजस्थान की किस नदी पर बना हुआ है। तो सभी जानते हैं यहाँ पर चंबल नदी पर बना हुआ है। चंबल नदी पर 4 बांध बने हुए हैं। चूलिया जलप्रपात बना हुआ है। चंबल नदी कहां प्रवेश करती है 84गढ़ में प्रवेश करती है। चंबल नदी किस जिले में प्रवेश करती है चित्तौड़गढ़ जिले में प्रवेश करती है। 6 शब्द याद कर लेना है। 6 शब्द से जुड़े हुए 4 यानी कि 4 प्रश्न बनते हैं दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर जसवंत सागर बांध किस नदी पर बनाया हुआ है बताएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा लूनी नदी लूनी नदी पर। अगला देखिए यहाँ पर बैराट की पहाड़ी निम्न में से निकलने वाली नदी कौन सी है। बैराट की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाणगंगा निकलती है। अगला देखिए यहाँ पर सर्वाधिक मिट्टी का अपरदन करने वाली नदी कौन सी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर चंबल नदी हो जाएगी। अगला देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर निम्न में से कौन सी नदी अरावली के पश्चिम में बहती है बताएगा। तो अरावली के पश्चिम में बहने वाली नदी हो जाएगी लूनी नदी हो जाएगी। सुमेरपुर नगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है बताएगा। तो यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा जवाई नदी के किनारे पर सुमेरपुर बचा हुआ है पाली में। कामधेनु नदी किसे कहा जाता है। तो कामधेनु नदी कहा जाता है बताएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चंबल को कहा जाता है। कोठारी नदी राजस्थान के किस जिले से निकलती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजसमंद से निकलती है। अगला देखिएगा यहां पर काली सिंध नदी निम्न में से किस जिले में बहती है बताएगा। तो काली सिंध की बात होती है तो बताना होगा इसका करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा झालावाड़ से। अगला देखिएगा बन की आशा किस नदी को कहा जाता है। तो बन की आशा बनास नदी को कहा जाता है। जोजड़ी नदी किस नदी की सहायक नदी है। तो ध्यान रखना जो भी बिंगड़ेल नाम है बिगड़े हुए हैं जिनके पीछे डी लगा हुआ है ई की मात्रा लगी हुई है वो सभी यहाँ पर लूनी नदी की सहायक नदी हो जाएगी। लीलड़ी जोजड़ी मीटड़ी खाड़ी ये सभी नदी लीलड़ी ये सभी लूनी नदी की सहायक नदी हो जाएंगी। बीसलपुर बांध किस नदी पर बना हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का बीसलपुर बांध टोंक में बनास नदी पर बनाया हुआ है। त्रिवेणी संगम राजस्थान में किस नदी पर बना हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बताएगा माही पर। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा माही नदी पर। अगला देखिएगा निम्न में से कौन सा जिला परबन नदी के किनारे बसा हुआ है बताएगा। झालावाड़ चित्तौड़गढ़ बारां या फिर जोधपुर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 12 हो जाएगा। अगला देखिएगा बनास नदी की कुल लंबाई कितने किलोमीटर है। तो बनास की बात आती है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 480 हो जाएगी। चंबल नदी की कुल लंबाई कितने किलोमीटर है। तो चंबल नदी की बात होती है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 966 किलोमीटर हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर प्रतापगढ़ की छोटी सातड़ी से कौन सी नदी निकलती है बताएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर जाखम नदी निकलती है। अगला देखिए यहाँ पर निम्न में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में अपना जल ले जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर उपयोग सभी। अगला देखिए यहाँ पर निम्न में से कौन सी नदी उल्टे यू आकार की बहती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा माही नदी बहती है।
निम्न में से कौन सी नदी अपना जल गुजरात में ले जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पश्चिम बनास। अगला देखिएगा जोजड़ी नदी किस जिले में से निकलती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जोजड़ी नदी कहाँ से निकलती है? तो ये नागौर से निकलती है। अगला देखिएगा राजस्थान में आदिवासियों का कुंभ किस नदी पर लगता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा माही नदी पर। अगला देखिएगा माही बजाज सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है बताएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा माही पर। अगला देखिएगा बागड़ की गंगा किस नदी को कहा जाता है? ऑप्शन है चंबल, माही, बाणगंगा, लूनी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बागड़ की गंगा कहा जाता है, माही नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट, जवाहर सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है बताएगा? तो सभी जानते हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चंबल नदी पर बना हुआ है, कोटा में। अगला देखिएगा राजस्थान का एकमात्र मिट्टी से बांध बना हुआ कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पांचना बांध हो जाएगा। कहां पर है पांचना बांध? करौली जिले में हो जाएगा। 1978 में बनाया गया था। भरतपुर को बाढ़ से बचाने के लिए बनाया गया था दोस्तों यहाँ पर। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, यानी कि रूपनगढ़ नदी किस जिले में से निकलती है? तो रूपनगढ़ नदी निकलती है, आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर अजमेर से निकलती है। अगला देखिएगा राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? खारे पानी की झील बात होती है तो सामर झील हो जाएंगी, जयपुर में। अगला देखिएगा निम्न में से कौन सी झील बाड़मेर जिले में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर पंचभद्रा हो जाएगी। अगला देखिएगा निम्न में से कौन सी झील खारे पानी की है बताइएगा? फलौदी, बालसमंद, गढ़सीसर या फिर नक्की? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फलौदी हो जाएगा, जोधपुर में हो जाएगा। अगला देखिएगा ताल छापर झील किस जिले में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका चूरू जिले में हो जाएगी। अगला देखिएगा बामन घाट किस झील पर बने हुए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पुष्कर झील में बने हुए हैं। सिलीसेट झील का निर्माण किस राज्य द्वारा करवाया गया था? किस राजा के द्वारा करवाया गया था? विनय सिंह, जय सिंह, मान सिंह, पृथ्वीराज? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा विनय सिंह ने बनवाया गया था। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि झील का निर्माण किसने करवाया था? विनय सिंह ने करवाया था। थोड़ा सा यहाँ पर रेस्ट ले लेते हैं थोड़ा सा दोस्तों यहाँ पर, ताकि यहाँ पर थोड़ा सा मेरे को आराम मिल जाए। बताइएगा कौन कौन स्टूडेंट जुड़े हुए हैं यहाँ पर, प्लीज कमेंट कीजिएगा। कैसा लग रहा है वीडियो बताइएगा? किस किस ने लाइक किया है वीडियो को बताइएगा। और प्लीज सब्सक्राइब कर रखा है क्या आपने? जितने भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं लाइव क्लास में, तो सब्सक्राइब कर रखा है या नहीं कर रखा है ये बताओ। चलो कोई बात नहीं, बहुत स्टूडेंटों ने कर रखा है, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। मैं यही चाहता हूं कि आपका सिलेक्शन हो जाए बस, और कुछ ही घंटे हैं आपके एग्जाम के दोस्तों। यहाँ पर थोड़ा सा रेस्ट लिया है मैंने, कोई नहीं, अब हम स्टार्ट कर लेते हैं। 170 क्वेश्चन बचे हुए हैं और देखिएगा टाइम कितना हो चुका है यहाँ पर, 50 मिनट में यहाँ पर कवर होने वाले हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, दुगारी झील राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो दुगारी झील की बात आती है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बूंदी जिले में स्थित हो जाएगी। भारत में कितना प्रतिशत नमक सामर झील से उत्पादन होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 8.7%। अगला देखिएगा पर्यटन के क्षेत्र में रामसर साइट किस झील पर स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का यहाँ पर, ये सामर झील में स्थित हो जाएगी। सामर झील का निर्माता किसे माना जाता है बताएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर वासुदेव चौहान को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामर झील में मुख्य रूप से कौन कौन सी नदियां आकर अपना जल डालती है बताएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयोग सभी नदियां। अगला देखिए आप पंचभद्रा झील किस जिले में है? तो ये बाड़मेर में हो जाएगी। झीलों की नगरी किसे कहा जाता है? तो आप जानते हैं उदयपुर को कहा जाता है। राजस्थान की कौन सी झील से सोडियम क्लोराइड की मात्रा 98% पाई जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर पंचभद्रा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे ज्यादा शुद्ध नमक यहीं से प्राप्त होता है यहाँ पर। अगला देखिए यहाँ पर मोरली की झाड़ियों से नमक तैयार किया जाता है, किस झील से बताएगा? तो सभी जानते हैं यहाँ पर पंचभद्रा से प्राप्त किया जाता है। खारवाल की जाति किस झील पर नमक तैयार करती है? तो सभी जानते हैं यहाँ पर पंचभद्रा झील पर। अगला देखिएगा निम्न में से कौन सी झील नागौर में स्थित है? तो नागौर की बात होती है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डिडवाना झील हो जाएगी, खारे पानी की है। राजस्थान का स्टेट केमिकल्स वर्क्स किस झील पर स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डिडवाना पर हो जाएगा। अगला देखिएगा खारे पानी की झील कामोद झील किस जिले में स्थित है बताएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जैसलमेर में हो जाएगी। अगला देखिएगा राजस्थान में खारे पानी की झील किसका अवशेष है?
तो खारे पानी की जो झीलें है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, तैतीस सागर का अवशेष है। अगला देखिएगा, डेगाना झील राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो डेगाना की बात होती है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नागौर में स्थित हो जाएंगी। अगला देखिएगा, फलौदी झील राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो फलौदी की बात होती है जोधपुर में हो जाएगी। निम्न में से किस जिले में खारे पानी की झील स्थित नहीं है बताएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उदयपुर में नहीं है। अगला देखिए, निम्न में से कौन सी झील बीकानेर में स्थित है बताएगा? कोलायत हो जाएगी। अगला देखिए, प्रसिद्ध कपिल मुनि का आश्रम किस झील के किनारे स्थित है बताएगा? तो इसका करेक्ट आंसर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोलायत बीकानेर हो जाएगा। अगला देखिएगा, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही है बताएगा? देखिएगा, डिडवाना नागौर सामर बाड़मेर, पंचभद्रा जोधपुर, राजसमंद उदयपुर, तो बताएगा इसमें बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यही जोड़ा सही है। देखिएगा, सामर झील जयपुर में है, पंचभद्रा बाड़मेर में है, राजसमंद झील राजसमंद में हो जाएगी। अगला देखिएगा, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है बताएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कोलायत झील बीकानेर, बाल संबंधी जोधपुर, गढ़सीसर जयपुर, सांबर जयपुर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजसमंद झील का निर्माता किसे कहा जाता है बताएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राज सिंह ने इसका निर्माण करवाया था 1662 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजसमंद झील किस जिले में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका राजसमंद में हो जाएगी। सौर वेधशाला राजस्थान के किस जिले में स्थित है बताएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का सौर वेधशाला आ जाएगी फतेह सागर झील उदयपुर में। विश्व का राज प्रस्तुति शिलालेख किस झील पर स्थित है बताएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका राजसमंद में है दोस्तों, यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिएगा यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर गलत दिख रहा है बहुत तेजी से, चलो कोई नहीं, 144 और बचे हुए हैं, इनको भी क्रैक कर लेते हैं। राजसमंद झील का उत्तरी भाग क्या कहलाता है बताएगा? नडनी का चबूतरा, नौचौकी, बाबा का बांगड़ा या फिर प्यारी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। ओहो क्या हो गया इसमें, आपका सही आंसर हो जाएगा नौचौकी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजसमंद झील निम्न में से कौन सी नदी आकर गिरती है राजसमंद में बताएगा? तो सभी जानते हैं यहाँ पर गोमती नदी आकर गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉन रॉक टर्ड रॉक किस झील के किनारे स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर नक्की झील के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बाबा का भांगड़ा वे प्यारी की झील पर बने टापू है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर जय संबंध पर ये बने हुए टापू है आदिवासियों के। जग मंदिर जग निवास महल के झील के किनारे बने हुए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पिछोला झील के पास बने हुए हैं। राजस्थान की सबसे ऊंची झील कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का नक्की झील हो जाएगी। अगला देखिएगा, किस झील पर मीना व भील जनजाति के 7 टापू बने हुए हैं, वे अपना बसेरा बनाकर रहती है, बताना होगा कौन सी जनजाति कहां पर? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि जय संबंध झील पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गजनेर झील किस जिले में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बीकानेर। सिलीसेट झील राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अलवर जिला। अगला देखिएगा, मारवाड़ का अमृत सरोवर किस बांध को कहा जाता है, बताना होगा करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर जबाई बांध जबाई बांध को कहा जाता है। अजमेर का समुद्र किस बांध को कहा जाता है बताइएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नारायण सागर बांध को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माधो सागर बांध स्थित है कहां पर है माधो सागर बांध? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर दौसा में हो जाएगा। भराव क्षमता की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भराव क्षमता की दृष्टि से राजस्थान को हो जाएगा राणा प्रताप सागर बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर आना सागर झील का निर्माण किस शासक ने अजमेर में करवाया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आनाजी चौहान ने 1137 में तुर्कों के साथ युद्ध हुआ था, उस समय यहां पर इस झील का निर्माण करवाया था। राजस्थान का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राणा प्रताप सागर बांध, चित्तौड़गढ़ में है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चंबल नदी पर बनाया हुआ है। निम्न में से कौन सा बांध टोंक जिले में स्थित है? तो सभी जानते हैं टोंक जिले में हो जाएगा टोरडी सागर बांध हो जाएगा। निम्न में से असंगत की पहचान कीजिएगा। देखिएगा, काली सिंध बांध झालावाड़, पांचना बांध करौली, अनजान बांध जयपुर और यहाँ पर रामगढ़ बांध जयपुर। तो इसमें से आपको क्या पहचानना है? असंगत पहचानना है। तो बताना होगा कौन सा असंगत जोड़ा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका
ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका, यानी कि अजान बांध जो कि भरतपुर में है, ना कि जयपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राजस्थान का सबसे लंबा बांध हो जाएगा माही बजाज सागर बांध हो जाएगा। देखिएगा, डेवर झील किसे कहा जाता है? तो डेवर झील के नाम से जानी जाती है जयसमंद झील। अगला देखिए यहाँ पर, जयसमंद झील का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जयसिंह ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पुष्कर झील राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो पुष्कर की बात होती है, ये अजमेर में है। अगला देखिएगा, यहाँ पर निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है? गलत जोड़े की आपको पहचान करनी है। देखिएगा, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर हरसो बांध गंगानगर में नहीं है। अगला देखिए यहाँ पर, निम्न में से किस जिले में सर्वाधिक नमक उत्पादन किया जाता है? तो किस झील से, सॉरी यहाँ पर, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सांबर झील आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर, राजस्थान की कृषि आपका कॉन्सेप्ट आ चुका है दोस्तों, यहाँ पर राजस्थान की कृषि होगा। तो स्टार्ट कर लेते हैं कृषियों वाला। अगला देखिएगा, राजस्थान में सर्वाधिक बेकार भूमि किस जिले में स्थित है? तो सही है, जैसलमेर में। अगला देखिएगा, भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए किस फसल का उपयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका दलहनी फसल बोई जाती है। राज्य के सभी जिलों में मौसम आधारित फसल बीमा योजना लागू की गई थी, बताइएगा कब की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा खरीफ की फसल 2010 से प्रारंभ की गई थी। पीले सोने किसे नाम से प्रसिद्ध है? पीले सोने के नाम से प्रसिद्ध है जोजोबा, अफीम, कपास या फिर सोयाबीन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जोजोबा हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र सेबर किस जिले में स्थित है? तो ये हो जाएगा भरतपुर में हो जाएगा। राजस्थान का जालोर जिला किस फसल के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जालोर जिले में होती है, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ईश्वर गोल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का राजकोट किसे कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लूण करसर को कहा जाता है। अगला देखिएगा यहाँ पर, राजस्थान में सर्वाधिक कृषि का बोया गया क्षेत्र किस जिले में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बाड़मेर में हो जाएगा। देखिए यहाँ पर कंफ्यूज है, सिंचित आधार पर नहीं पूछा है, यहाँ पर क्षेत्रफल के आधार पर पूछा गया है। यहाँ पर अगर सिंचाई और सिंचित क्षेत्र के आधार पर पूछता तो गंगानगर होता, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाड़मेर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर, राजस्थान का लगभग 30% सरसों उत्पादन केंद्रित है, कहाँ पर होता है 30% सरसों का उत्पादन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भरतपुर जिले में होता है। राजस्थान का कृषि क्षेत्र में कौन सा स्थान है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर, राजस्थान का कृषि क्षेत्र में कौन सा स्थान है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 9वां स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तिलहन उत्पादन में राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा स्थान हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पर, राजस्थान में सर्वाधिक अफीम की खेती किस जिले में होती है? चित्तौड़गढ़, राजसमंद, पाली, सीकर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चित्तौड़गढ़ में सबसे अधिक अफीम की खेती की जाती है। राजस्थान में सर्वाधिक फल किस जिले में उत्पादन किए जाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गंगानगर। अगला देखिएगा, केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर भरतपुर की स्थापना कब हुई थी बताइएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 20 अक्टूबर 1993 को हुई थी। अगला देखिएगा, राजस्थान के 4 प्रमुख चावल उत्पादक जिले कौन कौन से हैं बताइएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हनुमानगढ़, बांसवाड़ा, बूंदी और डूंगरपुर। यहाँ पर सबसे अधिक चावल उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में मसालों का संग्रह उत्पादन में कौन सा जिला अग्रणीय है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोटा, बारां, झालावाड़। इन जिलों में सबसे अधिक यानी कि मसालों का उत्पादन किया जाता है। राजस्थान राज्य का पहला कृषि विश्वविद्यालय किस जिले में स्थापित किया गया था? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बीकानेर कृषि महाविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में सर्वाधिक जीरा किस जिले में उत्पादन किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जालौर में। अगला देखिएगा, राजस्थान में सर्वाधिक संतरा उत्पादन होती है, तो सभी जानते हैं इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा झालावाड़ में। राजस्थान में प्याज मंडी किस जिले में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अलवर जिले में हो जाएगा। राजस्थान में किन्नू मंडी किस जिले में स्थित है? तो किन्नू मंडी हो जाएगी, ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर
गंगानगर हो जाएगा। अगला देखिएगा केंद्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र किस जिले में स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जयपुर दुर्गापुरा में स्थित हो जाएगा केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्था। नेक्स्ट देखिएगा केंद्रीय कृषि फार्म सूरतगढ़ श्री गंगानगर, यह किस देश की सहायता से स्थापित किया गया था बताइएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर रूस की सहायता से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म किस जिले में स्थित है, तो इसका गंगानगर हो जाएगा। सर्वाधिक तेल किसके बीज से निकाला जाता है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर अरंडी के बीज से। नेक्स्ट क्वेश्चन राजस्थान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 अक्टूबर 2013 को। अगला देखिए यहाँ पर राजस्थान के किस जिले में सबसे कम वनों का घनत्व है बताएगा, बीकानेर, जैसलमेर, अजमेर या फिर हनुमानगढ़, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जैसलमेर हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर ग्रामीण भाषा में कपास को किस नाम से जाना जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बनिया के नाम से जाना जाता है। राजस्थान में बेर व खजूर अनुसंधान संस्था केंद्र किस जिले में स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बीकानेर हो जाएगा। साइलेज चारा किसकी हरी पत्तियों से बनाया जाता है, ये बनाया जाता है मक्का की पत्तियों से बनाया जाता है, मक्का की पत्तियों से बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन राजस्थान में सर्वाधिक मक्का किस जिले में उत्पादन की जाती है, तो मक्का की बात आती है तो मक्का के लिए हो जाएगा उदयपुर जिला। महाराणा प्रताप कृषि तकनीकी विश्वविद्यालय किस जिले में स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर उदयपुर में हो जाएगा। अगला देखिएगा राजस्थान में सर्वाधिक सरसों किस जिले में उत्पादन होती है बताएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा भरतपुर जिले में उत्पादन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा अगला क्वेश्चन है यहाँ पर अमरूद की मंडी राजस्थान के किस जिले में स्थित है, तो सवाई माधोपुर में हो जाएगी। सर्वाधिक प्रोटीन किसमें पाया जाता है, तो ये पाया जाता है सोयाबीन में पाया जाता है। वनों की दृष्टि से राज्य का देश में कौन सा स्थान है बताइएगा, इसका सही आंसर 5वां, 6ठा, 3रा या फिर 8वां, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 6वां स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड कौन सा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर शुष्क पश्चिमी मैदानी खंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर राजस्थान में अमेरिकन कपास का उत्पादन किन जिलों में होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर बांसवाड़ा, हनुमानगढ़, गंगानगर में। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार कितने भूमि पर वन होना अनिवार्य है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 33% पर। राजस्थान में सर्वाधिक वन किस जिले में पाए जाते हैं बताइएगा, तो ये पाए जाते हैं उदयपुर। निम्न में से किस फसल के लिए सर्वाधिक जल की आवश्यकता होती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चावल के लिए। एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म स्थापित है कहाँ पर है, सूरतगढ़, गंगानगर में। राजस्थान का प्रसिद्ध खेजड़ी गांव किस जिले में स्थित है, जोधपुर में स्थित है। केंद्रीय सरकार द्वारा वन संरक्षण क्षेत्र में निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, अमृता देवी पुरस्कार, राजीव पुरस्कार, जीव पुरस्कार या फिर इंदिरा गांधी पुरस्कार, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा अमृता देवी पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पर राजस्थान में माही, कंचन, धवल और मेगा किस्म किसकी है बताइएगा इसका सही आंसर, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये मक्का की है। राजस्थान में बालरा कृषि का एक प्रकार है, बताना होगा किसका है तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्थानांतरण कृषि का। निम्न में से किस जिले में सबसे कम वन है बताएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चूरू जिले में सबसे कम वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखिएगा राजस्थान का नागपुर किसे कहा जाता है, तो राजस्थान का नागपुर कहा जाता है झालावाड़ जिले को कहा जाता है। नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी को कहा जाता है जलोढ़ मिट्टी, बलुई मिट्टी, कछारी मिट्टी या फिर लाल दोमट मिट्टी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी। अगला देखिए यहाँ पर किसानों को 3 बार किस्तों में 6,000 प्रति वर्ष किस योजना के तहत दिए जाने का प्रावधान किया गया है केंद्र सरकार ने, प्रधानमंत्री किसान मानधन धन योजना, प्रधानमंत्री श्रम योगी, बताइएगा इसका सही आंसर, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी है। नेक्स्ट देखिएगा राजस्थान में कपास की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर काली मिट्टी में कपास उत्पादन बहुत अच्छा होता है। उदासीन मिट्टी का पीएच कितना होता है बताइएगा, तो उदासीन मिट्टी का जो पीएच होता है वो 7 होता है, सभी जानते हैं। वायु द्वारा सर्वाधिक मिट्टी का अपरदन किस क्षेत्र में किया जाता है,
तो इसका सही आंसर हो जाएगा पश्चिम क्षेत्र में। खेजड़ी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 12 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेजड़ी वृक्ष का वैज्ञानिक नाम? तो सभी जानते हैं इसका प्रेसेपिस सिनेरिया हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, राजस्थान का राज वृक्ष कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा खेजड़ी हो जाएगा। राजस्थान का सागवान किसे कहा जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान का सागवान कहा जाता है रोहिड़ा को कहा जाता है। राजस्थान राज पक्षी कौन सा है? तो राजस्थान का जो राज पक्षी है वो यहाँ पर गौड़ावन हो जाएगा। खेजड़ी को राज वृक्ष का दर्जा दिया गया था, कब बताइएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1983 को दिया गया था। थार का कल्प वृक्ष किसे कहते हैं? तो थार का जो कल्प वृक्ष कहा जाता है वो उपयोग सभी को कहा जाता है। देखिएगा यहाँ पर जल्दबाजी में यहाँ पर आप खेजड़ी कर रहे हो। खेजड़ी का दूसरा नाम समी हो जाएगा और खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम प्रेसोपिस सिनेरिया हो जाएगा। देखिएगा मात्र 21% लोगों ने इसका सही आंसर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर अब आ चुका है लास्ट और अंतिम कॉन्सेप्ट आ चुका है। राजस्थान की प्रमुख नदी घाटी सिंचाई परियोजना, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर। 58 क्वेश्चन और बचे हुए हैं यहाँ पर, इनको भी क्रैक कर लीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर देखिएगा पहला क्वेश्चन है, चंबल घाटी परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर बताइएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश और राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंबल घाटी परियोजना में राजस्थान की हिस्सेदारी कितनी है बताइएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 50% हो जाएगी दोस्तों। यहाँ पर दोनों राज्यों की यहाँ पर 50% हिस्सेदारी है चंबल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, इंदिरा गांधी नहर परियोजना की आधारशिला रखी गई थी, बताना होगा करेक्ट आंसर कब? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर 31 मार्च 1958 को। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पर निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, बताना होगा करेक्ट आंसर बताइएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर इंदिरा गांधी नहर परियोजना राजस्थान पंजाब में, ये यहाँ पर ध्यान रखना, ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए देखिएगा यहाँ केवल इंदिरा गांधी नहर परियोजना है, केवल राजस्थान की है। अगला देखिए यहाँ पर मानसी बाकल परियोजना का उद्देश्य किस नगर को पेयजल उपलब्ध कराना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उदयपुर जिले को। सेई परियोजना का संबंध निम्न में से किस बांध से है बताइएगा? तो ये हो जाएगा जवाही बांध से हो जाएगा। अगले देखिएगा, चंबल घाटी परियोजना निम्न में से 2 बांध राजस्थान में है, कौन कौन से है बताइएगा? तो सभी जानते हैं यहाँ पर जवाहर सागर बांध और राणा प्रताप सागर बांध हो जाएंगे। अगला देखिएगा, मोरेल बांध परियोजना किस जिले में है? तो मोरेल बांध परियोजना हो जाएगी सवाई माधोपुर में, मोरेल नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भाखड़ा नांगल परियोजना में नांगल बांध कौन सी नदी पर बनाया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सभी का सतलज नदी पर यह बांध बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई की जाती है, बताना होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कुएं पे नलकूपों के द्वारा। माही बजाज सागर परियोजना राजस्थान गुजरात की संयुक्त परियोजना है, इसमें राजस्थान का प्रतिशत कितना है बताइएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 45% राजस्थान की हिस्सेदारी है, 55% गुजरात की हिस्सेदारी है। सोम कमला अम्बा सिंचाई परियोजना किस जिले में है? बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है। देखिएगा अभी एसआई में भी ये क्वेश्चन आया है, तो बताना होगा करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डूंगरपुर जिले में स्थित है। चौधरी कुंभाराम नहर द्वारा लाभान्वित जिला है, कौन सा है? तो हनुमानगढ़ और यहाँ पर झुंझुनू हो जाएंगे। इंदिरा गांधी नहर की सबसे लंबी लिफ्ट नहर परियोजना कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कंवर सेन लिफ्ट नहर। नेक्स्ट देखिएगा, कुड़गांव नहर योजना द्वारा लाभान्वित राज्य का कौन सा जिला है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भरतपुर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। राजस्थान में जीवन धारा योजना का संबंध है, बताना होगा, ये एसआई में भी पूछा गया था। देखिएगा मात्र और मात्र सिंचाई परियोजना और या बहु उद्देश्य परियोजनाओं से मात्र एक ही कॉन्सेप्ट से 58 प्रश्नों से 2 प्रश्न एसआई में पूछे गए हैं, आपके अब भी एसआई के एग्जाम में लगी है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर सिंचाई कुएं निर्माण से हो जाएगा। इंदिरा गांधी नहर परियोजना राजस्थान के किस क्षेत्र को सिंचाई और पीने का पानी प्रदान करती है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर पश्चिमी क्षेत्र, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र आ सकता है या फिर पश्चिमी क्षेत्र आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा क्षेत्र इंदिरा गांधी नहर से लाभान्वित होगा बताइएगा?
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पश्चिमी, बिल्कुल उत्तर पूर्वी, उत्तर पश्चिमी, संपूर्ण राजस्थान या फिर दक्षिणी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का उत्तर पश्चिमी। अगला देखिए यहाँ पर इंदिरा गांधी नहर का अंतिम छोर कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गडरा रोड बाड़मेर। गंग नहर कौन सी नदी से निकाली गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सतलज नदी से निकाली गई है। अगला देखिए यहाँ पर जैसलमेर में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा विकसित मौलिक परंपरा वर्षा जल संचय पद्धति का नाम है, बताना होगा। ये शिक्षक भर्ती 2014 में पूछा गया था और आपकी रेट की एग्जाम में भी पूछा गया था ये, तो बताना होगा इसका सही आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा खडीन हो जाएगा। अगले देखिए यहाँ पर नर्मदा परियोजना से किन जिलों से पानी प्राप्त होता है, किन जिलों में पानी प्राप्त होता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर जालौर और बाड़मेर को। जबाई परियोजना से लाभान्वित नहीं होने वाला जिला कौन सा है? तो सभी जानते हैं इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाड़मेर हो जाएगा। अगला देखिएगा वह कौन सी परियोजना है जिसमें सिंचाई केवल स्प्रिंकलर फव्वारा सिंचाई पद्धति से ही करने का प्रावधान है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का नर्मदा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा नर्मदा नहर परियोजना। अगला देखिएगा राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर का प्रवेश बिंदु निम्न में से कौन सा है? कहां पर प्रवेश करती है बताइएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हनुमानगढ़ जिले में। जाखम बांध परियोजना का संबंध किस जिले से है? तो जाखम बांध की बात होती है तो ये हो जाएगी प्रतापगढ़। गंग नहर जो सबसे पुरानी नहर है, इसका निर्माण गंगा सिंह ने कब करवाया था बताएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1927 में। बनास नदी पर कौन सा बांध है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बीसलपुर बांध टोंक जिले में है। वर्तमान में राजस्थान नहर को किस नाम से जाना जाता है बताएगा? राजीव गांधी, इंदिरा गांधी नहर या फिर कवर सैंड लिफ्ट नहर या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का यहाँ पर इंदिरा गांधी नहर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओराइस परियोजना से राजस्थान के किन जिलों में सिंचाई का लाभ मिलता है? तो बताना होगा इसका करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदिरा गांधी फिटर नहर की लंबाई किस राज्य में सबसे अधिक है? पंजाब, हरियाणा या फिर हिमाचल प्रदेश या फिर राजस्थान? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पंजाब में सबसे अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर फिटर, देखिएगा यहाँ पर समझ लो, यहाँ पर ये होता है फिटर यानी कि जो चौड़ी नहर है यहाँ पर इसको बोलते हैं फिटर। और यहाँ से यहाँ जो हरियाणा का कुछ क्षेत्र है यहाँ पर, यहाँ से ये इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है यानी कि छोटी नहर निकाली गई है यहाँ से, जिसको इंदिरा गांधी है। ये फिटर की लंबाई ये चौड़ी है और ये सबसे अधिक कहाँ पे? पंजाब में सबसे अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदिरा गांधी नहर परियोजना को पानी किस बांध से मिलता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हरिके बैराज बांध से। इंदिरा गांधी नहर किस नदी के संगम से निकाली गई है? तो इंदिरा गांधी नहर जो निकाली गई है वो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्यास और सतलज नदी के संगम से। बिलास सिंचाई योजना का संबंध है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोटा से हो जाएगा। विश्व की सबसे पुरानी विकसित नहर व्यवस्था भारत में कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गंग नहर। अगले देखिए यहाँ पर बीसलपुर परियोजना किस जिले में स्थित है? तो आप सभी जानते हैं इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा टोंक जिले में स्थित है। निम्न में से नदी घाटी परियोजनाओं में से किस एक का लाभ एक से अधिक राज्यों को प्राप्त हो रहा है बताइएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चंबल घाटी परियोजना, जो कि मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों राज्यों को हो रहा है। अगला देखिए यहाँ पर भाखड़ा नांगल एक संयुक्त परियोजना है, बताना होगा किन की है? तो आप करेक्ट आंसर हो जाएगा हरियाणा, पंजाब और राजस्थान क्या है। अगला देखिएगा चंबल नदी घाटी परियोजना में कितने बांध बने हुए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 बांध बने हुए हैं। पन्ना लाल बारूपाल लिफ्ट कैनाल से प्रमुखता कौन से जिलों को जल की आपूर्ति की जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बीकानेर और नागौर जिला हो जाएगा। सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित राज्य कौन कौन से है बताएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा गुजरात। यहाँ पर देखिएगा राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र हो जाएगा। आपका सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर चल रही है? तो सही जानते हो इसका करेक्ट आंसर है नर्मदा नहर पर, नर्मदा नदी पर।
कुएं एवं नलकूपों से सिंचाई करने की दृष्टि से सबसे प्रमुख जिला कौन सा है? उदयपुर, भरतपुर, अलवर या फिर धौलपुर? तो इसका ध्यान रखना, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा जयपुर हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर, यानी कि अलवर भी दे देता है कभी सभी यहाँ पर, अगर जयपुर ऑप्शन में नहीं है और अलवर में दे रखा है तो अलवर भी कर देना है दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में कुएं द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस क्षेत्र में होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पूर्वी राजस्थान में होती है। परवन परियोजना किस जिले में स्थित है? बताइएगा इसका करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 12 में है। अगला देखिएगा, बीसलपुर परियोजना का संबंध किस नदी पर है? तो बीसलपुर बांध बनाया गया है यहाँ पर बनास नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामन भादो परियोजना का संबंध किससे है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोटा से हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर, कोठारी परियोजना का संबंध किस जिले से है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भीलवाड़ा से है। निम्न में से इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल कहां से है? बताइएगा। तो इंदिरा गांधी जो निकलती है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा हरिके बैराज से निकलती है। अगला देखिएगा, भाखड़ा नांगल परियोजना का हिस्सा राजस्थान में कितना प्रतिशत है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 15.22%। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से राजस्थान में झरनों से सिंचाई की जाती है किस जिले में? बताइएगा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बांसवाड़ा जिले में। अगला देखिएगा, इंदिरा लिफ्ट सिंचाई योजना राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर सवाई माधोपुर में है। 4 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। राजस्थान का वह जिला जिसमें जबाई बांध स्थित है? बताइएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पाली जिले में है। राजस्थान का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा माही बजाज सागर बांध हो जाएगा। और राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध जखम बांध हो जाएगा। अगला देखिएगा, गांधी सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा चम्बल नदी पर बना हुआ है, एमपी में। अगला देखिए यहाँ पर, पांचना बांध कहाँ स्थित है? करौली में हो जाएगा। मेजा बांध किस जिले में स्थित है? तो मेजा बांध की बात होती है तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा भीलवाड़ा में है। और देखिएगा आपके क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं दोस्तों। यहाँ पर वीडियो कैसा लगा प्लीज बताइएगा यहाँ पर। और यहाँ पर अगर आपको अच्छा लगा है तो दोस्तों यहाँ पर प्लीज बताइएगा कि और भी वीडियो ऐसे लेकर आए या फिर नहीं लेकर आए, प्लीज बताना। यहाँ पर सब्सक्राइब कर दो दोस्तों, यहाँ पर आपका इंतजार किया जा रहा है यहाँ पर सब्सक्राइब का, कि कौन कौन स्टूडेंट सब्सक्राइब करना चाहते हो दोस्तों। यहाँ पर जिन्होंने वीडियो को पूरा देखा है दोस्तों यहाँ पर वो तो कर दो। अब आप तैयारी और करो अच्छे से। 400 क्वेश्चन आपके बहुत अच्छी तरीके से रिवाइज हो चुके हैं दोस्तों यहाँ पर बहुत ही कम टाइम में। अगर आप इस स्पीड को और तेज करना चाहते हो तो आप अपने यानी कि YouTube के माध्यम से आप कर सकते हो दोस्तों यहाँ पर। बहुत बहुत धन्यवाद। और टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा दोस्तों यहाँ पर, टेलीग्राम पिंकेश मीना टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, जहां पर अब आपकी क्यूज प्रारंभ कर दी गई है दोस्तों यहाँ पर। बहुत ज्यादा टाइम चलेगी दोस्तों यहाँ पर।